जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी के 20 प्रश्न करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना किसी समय के। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 से लेकर 4 तक, ऑप्शन नंबर बी है 1 से 5 तक, ऑप्शन नंबर सी है 1 से लेकर 6 तक, ऑप्शन नंबर डी है 1 से 7 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। नोट: संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं क्योंकि यह संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1950 में संविधान के भारतीय संघ के राज्य को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह 4 भागों में बांटा गया था संविधान के राज्य को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भाग 1 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी है भाग 2 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर सी है भाग 3 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी है भाग 4 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 के अंतर्गत, जो कि मौलिक अधिकार आते हैं। नोट: मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का विवरण किया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी रसिया, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 5, ऑप्शन नंबर डी भाग 3। तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, जो कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर डी। भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा संविधान के किस भाग को दिया गया है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 7, ऑप्शन नंबर सी भाग 2, ऑप्शन नंबर डी भाग इनमें से कोई नहीं। तो मैग्ना कार्टा का संज्ञा संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समानता का अधिकार भारत के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद को 21 को के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहला संविधान संशोधन कब
किया गया था? तो भारत में सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था पूरी तरह। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में मतदाता का आयु सीमा कितना है? भारत में मतदाता का आयु सीमा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था ऑप्शन नंबर डी होगा 1952 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का शासनकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम किसका होता है? तो लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज आखिरी है 20। क्वेश्चन नंबर 20 का है, राज्य का पदेन सभापति कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों आज के इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर कल।